एक समय की बात है, जंगल के किनारे दो राजाओं में मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस इस युद्ध में एक राजा विजयी हुआ, एक पराजित। विजयी राजा ने सिपाही और साथ गए भांडव चार रात भर ढोल पीटकर उत्सव मनाते रहे और वीर गीत गाते रहे। सुबह सुबह तेज आंधी आई और उस आंधी में सिपाहियों का एक ढोल लुढ़क कर दूर चला गया और एक पेड़ में जाकर टिक गया। आंधी थमने के उपरांत राजा और उसके सिपाही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। ढोल वहीं जंगल में पड़ा रह गया। ढोल जिस पेड़ से टिका पड़ा हुआ था, उसकी सूखी टहनियां तेज हवा चलने पर ढोल से टकराती और ढोल बज उठता। उसकी ढमाढम की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती। एक भूखा सियार शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजर रहा था जहां ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियां हिलते हुए ढोल से टकराई। ढोल ढमाढम करता। ढोल की आवाज सुनकर शियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि यह कैसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वह वहां से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। किसी बात की गहराई में जाए बिना डर कर भागना उचित नहीं। मुझे एक विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए कि वास्तव में यह कितना बलशाली है। वह धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की टहनियां ढोल पर चोट कर रही है और उसमें से आवाज आ रही है। शियार ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है, पेड़ की शाखाओं की मार से करहा रहा है। वह स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत शियार ने सोचा कि इन जीव का शरीर विशाल और मांसल है। अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत गड़ा दिए। वह चमड़ा कठोर था। उसे काटने के प्रयास में शियार के सामने के दो दांत टूट गए, लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वह डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेद कर उसमें घुस गया और ढोल अंदर से खाली था। उसमें मांस, रक्त, मज्जा पाकर शियार बड़ा निराश हुआ। उसकी मेहनत व्यर्थ गई। जैसी ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ बढ़कर बड़ाई करने और सेखी बघारने वाले वास्तव में ढोल की तरह ही खोखले होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी आवरण और दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली भांति जानने के बाद ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट और न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।